तो इस बार हमारे पास लहसुन नहीं था, हमने ये बीज के लिए मंगा रखा है। देखो तो मित्रों, हम इसको बीज के लिए रखेंगे। और ये है पहाड़ी लहसुन, और इसकी जो ये गांठ है ना, यहाँ पर भी आया है। देखो ये बीच में से डंडे से कुछ लहसुन आए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर लहसुन की टहनी के बीच में से जो लहसुन निकलता है, ये गांठ में से इस तरीके के लहसुन निकलते हैं बीच। सुबह के 8:15 बज चुके हैं और हमने नाश्ता कर लिया। अब आगे दिनचर्या में। तो मित्रों, इधर गाय बुला रही है। ये अब इसको लगा है अमालिए। रुक जा फिर। तो इसको बाहर आए हुए हो गए हैं लगभग 4 घंटा। तो मित्रों, ललिता को 4 घंटे हो गए हैं। अब ये देखा है वहाँ, और 3-4 बखाइल आवाज़ मारी है। किछ यही अब अब चाहिए से ये दाल चावल तो ला राजू कौन वहीं छोड़ी आई तो ओहो मैल फिर जगह तुलसी से मैल को तो ला दिया अल्लाह को ना मारे गोरा नीचे। तो मित्रों, हमने कुटवाए धान। यो ये तो बड़ी कौन रहा यो धान कूटने का इसमें जो बाहर की उसकी छिक्कल है और पॉलिश है। बहुत सारे विटामिन जो होते हैं चावल के बाहर, तो वो खाते हैं ये लोग। ये अच्छा मैं ले जाऊं इगन थोड़ा बैंक बैंक दे ये खाने ये वाल में चावल ये कोमल वे मट्ठे में ये मट्ठे में से तो मीना ने फिर नहीं खा। अच्छा अब ये जाल गोठी। ये तो भोजन करने के सुबह का नाश्ता करने के बाद हमारी दूसरी पारी का ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। कल आप लोग हमारे ब्लॉग के इंतज़ार में होंगे, और कल हम ब्लॉग तो हमने बनाया, कल हम उसे पोस्ट नहीं कर पाए। तो इसका कारण ये रहा कि हमारी ग्राम पंचायत का एक गांव है नीचे में सुनौली बैदबगड़ से दिखाई दे रहे हैं कुछ घर। तो मित्रों, यहाँ के एक और किसान दीवानी राम जी जो स्वर्गवासी हो गए और वो नहीं रहे, तो हमारे समाज के एक और उनकी असामयिक मृत्यु हो गई और इलाज के लिए कहीं जिला मुख्यालय गए थे। और तो हमें पता चला सुबह, तो उसके बाद हमने अपना ब्लॉग अपलोड नहीं किया। और मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि वो एक मिलनसार व्यक्ति रहे, सामाजिक सरोकारों से और हमारे खेत खलिहान गांव पड़ोस में सबके काम आने वाले व्यक्ति, और एक किसान और एक मजदूर सभ्य और शिष्ट व्यक्ति हमारे समाज के नहीं रहे। तो नित्य प्रति हम सुबह 7-8 बजे तक अपने ब्लॉग बना लेते हैं, लेकिन हमें जैसे ही पता चला कि हमारे गांव और सुनौली गांव के किसान की असामयिक मृत्यु हो गई, तो उसके चलते फिर हमने ब्लॉग को अपलोड नहीं किया। मित्रों, हम भी गांव पहाड़ के खेती किसानी और समाज के सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ऐसा हमारे गांव में जो सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे बंदे होते हैं, और एक दूसरे के सहभागी हम लोग रहते हैं गांव पड़ोस में। और जिसको भी जो हुनर आता है, जिसको भी जो काम आता है, जो भी जिसका जो कर सकता है, वो लोग एक दूसरे का काम करते हैं। हमारे गांव समाज के सबके हित में काम करने वाले दीवानी राम जी हमारे सुनौली और वहाँ के बैदबगड़ गांव के रहने वाले, तो वो नहीं रहे। तो इसके चलते तो हमने भी उस शोक संतप्त परिवार के दुख में शामिल, तो इसलिए कल का ब्लॉग हमने अपलोड नहीं किया। तो
तो मित्रों अब आप आज की दिनचर्या कमला से सुनिए और उसके बाद देखिए कल का ब्लॉग। मित्रों नमस्कार सुप्रभात रत्ते 9 वाजणी वाल छन हम लोग ने नाश्ता पण करबेर गुरबाच गुठली बैदलिन पण दीबेर मौसम में आज बादल छन बेई रात आसमान ले बहुत गरजाने छी कति दूर शायद बारिश वे। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छ बैसाख शुक्ल पक्षी सिद्धार्थ नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु बैसाख 18 गते और आज चतुर्थी तिथि भोली हुई पंचमी तिथि बिल्य है ग अक्षय तृतीया। तो मित्रों कैलेंडरा हिसाब है आज 1 मई 2025 है गए और बढ़िया मौसम हरो गाँव पहाड़न में रत्ते ब्यात बहुत ठंड हरो और रात में ले बिल्य बहुत ढकने जरूरत पड़ी जाड़ भी रात। मित्रों येल्ला बटी हमार घर बटी समुणी में मैया मंदिरा देवदार दिखी रोनन मैया मंदिर में ठीक 8:30 बजे रहते भोग लगा ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। आजुक दिन सब लोग शुभ हो मंगलमय हो नमस्कार धन्यवाद। मित्रों अब आप लोग आजुक दिनचर्या दगाड़ बिल्लिया हमार शेष ब्लॉग देखो। सुबह के 5:15 बजे हैं और यहाँ चाय पी जा रही है, ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। नमस्कार सुप्रभात मित्रों। गांव पहाड़ में आज इतनी ठंडी हो गई सुबह सुबह जैसे अब बर्फ़बारी होने वाली है। बहुत ठंडा हो रहा है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, पूरा बादल है। ले जाड़ा है जो हम जाड़न में कमलन देखी छौ ये कमलन हम एले देखे रात जाड़े जाना बहुत है और जब धूप आई बहुत गर्म ले गरम है जाना भयानक। तो मित्रों इस तरीके का परिदृश्य हो रहा है गांव पहाड़ का। तो आज है अक्षय तृतीया। बद्रीनाथ केदारनाथ धामा कब खुलने का पाठ आज खुलने की अक्षय तृतीया दिन। अक्षय तृतीया दिन खुलने। तो मित्रों अब इधर हमारे उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होगी और वहाँ केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। आज 30 अप्रैल है, अक्षय तृतीया का दिन है और कतु पैठ चला है आज 17 बैसाख। तो पूर्व इसलिए गोंडा रहा बद्रीनाथ केदारनाथ है धाम खुलाल के। हाँ, आज वो खुले तो आज से अब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और केदारनाथ बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा शुरू होगी। गंगोत्री यमुनोत्री सब का धाम और उसके अलावा फिर ये मौसम में ठंडाई भी आज काफ़ी हो रही है। तो मित्रों ये मौसम हमारे उत्तराखंड का है। तो एक तरफ देश में भीषण गर्मी का अनुभव हो रहा है, तो यहाँ अभी ये इतने हल्के जैकेट से भी चलने वाला नहीं है, वो भारी जैकेट पहननी पड़ेगी। तो लग रहा है कहीं कहीं बारिश दूर हो रही है और इसकी ठंडी हवा का अनुभव यहाँ हो रहा है। वो करिए ले क्यों हमारे मैं जा रहे क्यों है जतुकले बोईराक सी मैं जा रहे क्यों आप जनारे क्यों सुने सर गले उसका जाए अब पता ना झाड़ पाड़ छे जी करा लगन नगले टोड़ा हुआ यो बरबंदलन लगन ले छन यो ब्याह नगले छन। और इधर हमारी छत की रेलिंग में ये आ गई अंगूर की बेल। तो एक बार ओलों ने इसको नष्ट कर दिया था, दोबारा पनप गई है। अब काफल पागण बैठिया जंगल हमारे अंग बेईमल धुरा नहीं है पर पागने जा पाऊं आज अन्य पागने हल्का लाल है। मौसम की ठंडाहट देखते हुए आज पानी डालने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और खेतों में इतने ठंडे में पेड़ों को पानी देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए मैं आराम कर रहा हूँ और हो सकता है कुछ खेतों में गुड़ाई करूँ। तो गांव पहाड़ के ये मौसम के बारे में आजकल कहा नहीं जा सकता है कब क्या हो जाए और जेठ बैसाख का महल यूँ बर्फ़बारी है सके। तो यही सब यहाँ मौसम में दिखी जा। तो यहाँ पर हमारे पास जो करी पत्ता था वो इतना बढ़िया हो गया, अभी सब नए पत्ते आ गए इसमें। और नींबू का सारा फल ख़त्म मित्रों। तो जितने भी नींबू में फूल आए थे फल बने थे बिल्कुल नहीं रहे। सिंचाई नहीं करना तो इसलिए मैं ये पानी टैंक में डाल दिया गया है। इधर मैंने नर्सरी पौधे डाले थे कागजी नींबू के, देखिए ये उगने लग गए हैं बहुत सारे पौधे ये और ये। तो मित्रों ये कागजी नींबू के प्लांट मैं बीजों से ये तैयार कर रहा था। और इधर हमारे पास छोटी ये फूलों की
वैरायटियाँ हैं। ये है एक पीले वाला गुलाब और ये है वाइट गुलाब। सफ़ेद गुलाब हमेशा खिलता है, साल भर खिलते रहता है ये वाला गुलाब। तो यहाँ पे अक्सर हम फूल लगाते हैं। और उसके अलावा एक गुलाब ये है, एक बार खिल गया, इसको अब कटिंग करनी है। सब मौसम का परिदृश्य चल रहा है। तो आज मैं कर रहा हूँ भ्रमण, और इधर मैं चलते चलाते आ गया। फिर ये ललिता के इधर आ, तो जरा ले, ये देख, खाया तूने खाना? चित्रा हाथ खा पड़े, घपा घप घास में बैठी है। देखो तेरे लिए नहीं है घास, जोड़ हो गया, इतना खा रहा तू, उसको भी खाने दे ले। और ये छन हमार ललिता और चित्रा, ये खा रही है घास। और इधर आड़ू हमारे अब पकने को तैयार हैं, जो दाने बचे हैं ये। मैंने कल बीन्स के खेत की पूरी घास निकाली और इसमें रहेगी अब चौलाई और बीन्स के पौधे। ये तो मित्रों, इस टाइम पे हमने इसकी गुड़ाई नहीं करी, इसकी करी निराई। अगर हम इसकी गुड़ाई करेंगे तो इसमें से नमी एकदम गायब हो जाएगी। तो हमने बीन्स की करी मात्र निराई, और इसके बीच में बहुत सारे करेले के पौधे उगे हैं ये। तो इसमें चौलाई के पौधों को छोड़ दिया और बीन्स के पौधे, और अब इसके नीचे फिर गडेरी के पौधे आएंगे। तो बीन हम निकाल लेंगे और बीन खाने के बाद फिर इसमें गडेरी हो जाएगी। तो अभी की दो फसल है, चौलाई हमने खाना शुरू कर दिया, और उसके बाद बीन्स, और उसके बाद गडेरी। तो मित्रों, ये सब खेती किसानी और बाग बगीचे का जो भी हम काम करते हैं, इसके लिए बहुत समय और बहुत देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। तो मित्रों, आदमी के पास धन दौलत रुपया हो ना, तो वो चीज़ों को खरीद सकता है आरामी से। तो एक ही दिन में सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, एक ही दिन में मकान खरीदा जा सकता है। लेकिन एक दिन में और एक महीने में किसी पेड़ को बनाना, उसमें फल प्राप्त कर लेना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये वैसे ही होता है जैसे बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया जाता है। तो इसमें हर चीज़ को हम देखते हैं रात दिन, तब जाके चीज़ें होती है। हमने इनकी मेड़ों पे लगा दिया गेंदा, तो इस सीज़न में भी ये गेंदा होगा। देखिए पॉली बैग में मेरे ये तोरई के पौधे हैं। देखिए तोरई के पौधे, अब इनको मैं ट्रांसप्लांट करूँगा। देखिए अखरोट बहुत बेकार हो गया, कमज़ोर हो गया। इसमें जो भी दानों में ऐसे ये ओलों ने ऐसे छेद बना दिए, और कुछ एक दाने रहे हैं, ज़्यादा दाने भी फल नहीं है। अमरूद के पेड़ों में अब कुछ फूल आ रहे हैं, देखो फूल बन रहे हैं। तो अमरूद में पहले फ्लावरिंग नहीं हुई थी, हालांकि पेड़ की शक्ल तो बहुत ख़राब है, कुछ नए कल्ले आ गए इसमें। हमारे बगीचे में विभिन्न प्रजातियां होने से जो हमारी मधुमक्खियां हैं, उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है। अभी अब अमरूद में फ्लावरिंग होगी, तो अमरूद में भी बहुत ज़्यादा शहद होता है और बहुत बढ़िया शहद होता है। तो अमरूद में अब फ्लावरिंग होगी हमारे वहाँ इस सीज़न में। और उसके अलावा अब खेतों में बहुत महीन एक घास उगती है, तो उसमें भी शहद होता है। ये पेड़ एक और आड़ू का हमारे पास था। देखिए तो मित्रों, मेरे पास ऐसे 8-10 पेड़ आड़ू के थे, जिनकी हालत ऐसी बन गई। ये आपको पत्ते दिखाई दे रहे कटे, और ये आड़ू दिखाई दे रहे। देखो कुछ जो आड़ू बचे हैं उनमें पूरे छेद हैं। ये देखिए, ये ऐसे छेद बन गए। अब ये मार्केट के लायक तो बिल्कुल आड़ू नहीं है इस बार। देखिए जिनमें भी जो भी इनकी शक्ल ख़राब हो गई, ऐसे ये छेद दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बगीचे में हर प्रजाति के 10-10 पौधे हैं।
ये नहीं कि मैंने एक पौधा लगा रखा है, आड़ू के 10 पौधे और ऐसे ही आम के 10-15 पौधे, लीची के 10-15 पौधे और अखरोट के 8-10 पौधे लगाए हैं। अभी अखरोट एक पेड़ में फल दे रहा है, लेकिन मैंने लगाए हैं अखरोट के 10 पौधे। और ऐसे ही पपीता, माल्टा, नारंगी, किन्नो, सारे जो पौधे हैं और अमरूद, तो अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग वैरायटी के 8-8, 10-10 पौधे यहाँ पे हर किस्म की प्रजाति आपको मिल जाएगी। मैंने 10 पेड़ सेब के भी लगाए यहाँ। मैं हिमाचल से लेके आया था, सोलन से, लेकिन उसमें एक पेड़ रहा है मात्र। और दालचीनी के 10-15 पेड़, जंगली काफ़ी पौधे हैं, तो हर किस्म के आपको यहाँ पे पौधे मिलेंगे। लेकिन इस बार जो इनका हश्र हुआ है ओलों से, तो बहुत बहुत बुरा हुआ है। तो आपको दिखेगा एक छोटा सा लीची, ये देखिए लीची का एक दाना बन रहा है, देखो अब है ही नहीं लीची, बहुत कम लीची बची है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो दाने जो हैं, तो लीची गुच्छों में बनती है, यानी कि एक गुच्छे में 8 से 10-12 लीचियाँ तक बनती हैं। लेकिन अब लीची में बिल्कुल भी ये एक लीची दिख रही है इसमें, और एक लीची का पौधा हमारा सूख गया, पता नहीं क्यों सूखा ये। तो अब इसमें इस बार कुछ हम बेल लगा देंगे, तोरई लगा देंगे या करेला लगा देंगे। तो मित्रों, इस बगीचे के सेटअप में हर बार कोई पौधा कहीं पर ख़राब हो जाता है, सूख जाता है, तो तुरंत इसके लिए दूसरा पौधा यहाँ पे इसको रिप्लेस किया जाएगा। तो हालांकि हमारे बगीचे में सारे पौधे जो है ना, एक जंगली मेथड से लगे हैं। कोई मतलब एक जो आज के हिसाब से होता है कि यहाँ पे ये पेड़ होगा, इस लाइन में ये पेड़ होगा, इसका ये हिसाब किताब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर मर्जी जो जैसे लगता है, जैसे एक जंगल का आइडिया होता है ना, जंगल में कोई पेड़ कहीं भी बीज गिरा वहाँ उग गया, फलाना वहाँ वो लग गया। तो मैं इस तरीके का जो नेचर फार्मिंग है और नेचर तरीके से जो बगीचा है, वैसे बगीचा अपना लगाया हूँ। बगीचा कहें या क्या कहें आप, देखिए तो यहाँ पे लीची का पौधा ये सूख गया था, लेकिन इसी के बगल में हमारे पास ये पौधा है चिउरे का, तो ये अपने आप उग गया था, तो हमने इसको छोड़ दिया। अब चिउरे का पौधा बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैंने इसको कटिंग कर दिया। और इसके बगल में जो पौधा लगाया था अखरोट का, तो अखरोट भी हो रहा है देखो। और इधर ये अमरूद है, तो यहीं पर 1, 2, 3, 4 पेड़ यहाँ पे मिल गए आपको। तो अपने अपने तरीके से इनका कार्यक्रम चलते रहता है। और इधर मैंने लगाए थे इसमें बैगन के पौधे हैं, तो बैगन के पौधे अब कुछ कुछ ये बन रहे हैं। और ऊपर साइड तो ये ओले के पानी से बहुत पौधे जल गए थे, लेकिन अब बैगन के पौधे कुछ बन रहे हैं। और मित्रों, इधर मैं देखने आया था कि इसमें पपीते कितने पक रहे हैं। तो एक दाना ये पपीते का पकने वाला है, इसको मैं तोड़ लेता हूँ। ये तो ये बढ़िया सा खाने के लिए हो रहा है, तो मैंने तोड़ दिया ये पपीता। तो मित्रों, ये है हमारे देसी वैरायटी वाला पपीता, और बहुत बढ़िया होता है खाने में इसका स्वाद। तो इसको दिन में छिलके खाया जाएगा ये। तो ये था हमारा इस तरीके का जो बगीचा बनाना, खेती करना। मैं एक ये अमरूद का पौधा अभी देखिए, तो यहाँ पे एक ये देखें अमरूद के फूलों में, ये देखिए ये मधुमक्खियाँ भी आने लग गई। तो मित्रों, ये अमरूद में फ्लावरिंग शुरू हो गई। इसको जो है हमारे वहाँ कहते हैं भीड़ा। जो मेड़ है ना, खेत की ऊपर साइड की जो बड़ी मेड़ होती है ना, वहाँ पर भी हमने कुछ ना कुछ लगा दिया, तो ऐसे ये बीन लगी है देखिए ये। और इधर ये पुराने पेड़ों में बहुत ज़्यादा बैगन हमारे फल रहे थे, लेकिन इनको ओलों ने इसकी हालत ऐसी कर दी देखिए। तो मैंने कुछ आपको अभी अपने बगीचे का भ्रमण करा दिया। और कल मैंने यहाँ पे लगाई मिर्च, आचार वाली मिर्च लगाई थी। तो
अब कुछ अगर देखो धूप आती है तो बादल कुछ छट भी रहा है। और सिंचाई तो मैंने की नहीं, खेतों में पानी तो डाला नहीं। अब मैं पी रहा हूँ चाय। और इस तरीके से आपको कराया आज मैंने अपने बगीचे का भ्रमण। भाई भूटान बेटे मित्र व्हाट्सएप में हिसाल भेज लीजिए आन। हो हिसाल होने ओ वाला। तब बोल बैणी थे ही हिसाल भेज रहा हिंद बोल मैल का ये गांव पर हाल में मैल हिसाल नहीं खाया से। अब उन लोग नल में ही ता भूटान बेटी हिसाल भेजिन फिर तैर बहुत धन्यवाद। भूटान ले गई वैसे हमारा उत्तराखंड है जब है। अच्छा इसे तो मित्रों अब मैं यहाँ बैठ के पीता हूँ चाय और थोड़ा हो गया भ्रमण। कही जो भगवान कृष्ण भगवान ने गीता में कि कर्म करते रहो फल की इच्छा मत करो, तो वो मित्रों हमारे लिए कहा है मेरे ख्याल से, मुझे लगता है किसानों के। तो मुझे ये बात अब अच्छी तरह समझ में आ रही है, आप कर्म करते रहिए, फल की कामना मत करिए। अब फल में डाल ले पड़ सकने पे न ले आ सकन, और निश्चित तरीके से फल कैसे आएगा कब आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, आकाशा फल जाना वो है प्रकृति के हाथ में। तो लेकिन आजकल जो रुपये वाला फल है उसके बारे में तो मित्रों फल के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है ना ये प्रकृति बनाती है। कब फल आएगा, कैसा वातावरण होगा, गर्मी होगी ठंडा होगा, तो कौन सी फसल किस ऋतु में होगी, ठंडे में होगी गर्म में होगी, तो ये हम मनुष्यों के हाथ में नहीं है। तो ये प्रकृति तैयार करती है मौसम। अब हम मनुष्यों का हिसाब किताब ये है कि हम मौसम के पास जा सकते हैं। आजकल हमारे पास ऐसी सुविधाएं हो गई है, जहाँ मौसम बन रहा है हम वहाँ निकल लेते हैं। तो मनुष्य ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप जहाँ पे मौसम चल रहा है, जहाँ पे फल बन रहा है वहाँ चले जाओ, या उस फल को उठा करके वहाँ दे दो। तो अब ये जो परिभाषा थी कि हम मौसम या जो हमारा कर्म फल है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रकृति के हाथ में है। तो मनुष्य ने इस सिस्टम को भी उलट पुलट करने की सोची। तो उसके चलते फिर प्रकृति और मौसम जो तो मित्रों साथ ही प्रकृति और मौसम कब क्या निर्धारण करेगा वो हमेशा बना रहता है। तो मित्रों पहले मनुष्य प्रकृति के और मौसम के इस चक्र के अनुसार अपने को ढालता था, लेकिन आज हम अपने लिए मौसम के अनुकूल परिस्थितियों को बनाने में माहिर हो गए। तो हम अपने शारीरिक क्षमताओं को प्रकृति के अनुरूप या मौसम के अनुरूप बनाने की हमारी जो कुव्वत थी, हमारी जो के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए हमने तरीके ईजाद कर लिए हैं। और वो तरीके कितने कारगर रहते हैं और प्रकृति उनके साथ फिर अपना रंग रूप दिखाती है, तो ये सब चलते रहता है। और यही सब कुछ सुबह सुबह घूमने फिरने और चलने से हमें अपने बगीचे में देखने से कुछ बातें प्रैक्टिकली अनुभव होती है। और यही सब मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाता हूँ। और काम करना बहुत अभी तो काम करना काफ़ी है। अभी मैंने कुछ खेतों में गुड़ाई करनी है और मैं लगता हूँ अपने काम पे। और तो बहुत सारे ये निनोनियाँ देखो ये पकी हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। हालांकि मैंने अभी चाय पी है, अब मैं ये निनोनी अभी नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से इनको तोड़ के अपने फिश पॉन्ड में डाल दूंगा, यहाँ मच्छी तालाब में, और ये खाएंगी मछलियाँ। तो इतनी निनोनियाँ मैंने तोड़ दी है। अब इन बेरीज को डाल देता हूँ मैं अपने फिश पॉन्ड में। तो ये रहा मित्रों हमारा फिश पॉन्ड, और इसको मैंने यहाँ खोल दिया और इसको खोल के तो ये बेरी में डाल देता हूँ आगे। ये ले हरी पत्तियाँ जिसमें बरसीम और धनिया की पत्तियाँ, तो इनको खिलाई जाएगी। तो मित्रों जितने भी हमारे फल फूल बगीचे में जो अवशिष्ट होते हैं और जो बिकते नहीं हैं और जिनकी कहीं कीमत नहीं मिलती है, तो वो सब ये मछलियाँ खाती हैं। तो मित्रों इस तरीके का प्रबंधन करने के लिए बहुत समय चाहिए। तो सुबह के मौसम में अब कुछ ठंड कम हो गई है और मैं लगता हूँ अपने कुछ कार्यक्रम में।
तो इस बार हमारे पास लहसुन नहीं था, हमने ये बीज के लिए मंगा रखा है। देखो तो मित्रों हम इसको बीज के लिए रखेंगे। और ये है पहाड़ी लहसुन, और इसकी जो ये गांठ है ना, यहाँ पर भी आया है। देखो ये बीच में से डंडे से कुछ लहसुन आए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर लहसुन की टहनी के बीच में से जो लहसुन निकलता है, ये गांठ में से इस तरीके के लहसुन निकलते हैं बीच में, और ये है पहाड़ी लहसुन, प्योर पहाड़ी लहसुन। तो ये हमने रख दिया बीज के लिए। लटका दी उन्होंने। और लहसुन को मित्रों हमेशा जब भी आप लहसुन खो दो तो इसके डंडों को नहीं तोड़ना है। ये डंडे अगर ऐसे ही रहने दे जाएं तो इसको बढ़िया तरीके से बांध करके मई पत्तों के मई डंडों के लहसुन को रखा जाता है। जो सड़ी लहसुन से और हम देखी इसको बाहर नहीं हो नहीं जाए। ये है जो डंडे के बीच में लहसुन, हमारे पहाड़ी लहसुन की ये पहचान है। तो यहाँ पर से भी लहसुन आता है। देखो अब इस तरीके से सुबह के 7:30 भी बज गए हैं, और ये शंख ध्वनि भी हो गई हमारी, और इधर धूप भी आ गई, और इधर हम लहसुन के बारे में आपको बता रहे थे मित्रों। तो ये पहाड़ी लहसुन जो है इसको हम बीज के लिए रख देंगे, खाएंगे नहीं। तो इस बार ये बीज के लिए सुरक्षित रखना पड़ेगा हमें। तो ये हमने कहीं से ख़रीदा, ये है लहसुन, और ये लट बड़ा भी डिजाइन तरीके ले रख सकी। मित्र पूछाने तो मन छे तुम अलसी मस्त गुए छा, अलसी तेल गाड़ छा है काय नहीं अलसी तेल का निकले यहाँ, वो तो मशीन में निकलने। निकलने ली। तो मित्रों अलसी का तेल निकालना बहुत कठिन कार्य है। एक अलसी होने पर चिफैल, तो अलसी को वैसे ही हम खाते हैं। और आजकल ये रही तेल चाहे अलसी तेल चाहे फलाने, अलसी जिसको खानी है खाइए, चटनी बनाइए उसकी, और उसका भूरा बनाइए, और पीस बेर भी क्यों ना लूण बड़ा भी रट खाओ, खटा बढ़ाई तैविल खने भी अलसी पहली। अब सुबह की चमकदार फिर धूप आ गई है, और 1-1.5 घंटा खूब ठंड हुई। कहीं ऊपर हिमालयी चोटियों में बर्फ़बारी या बारिश हो रही होगी, और उसका असर हमारे यहाँ भी पड़ा। कुछ मित्र हमारे ब्लॉग देख करके, जिनमें हम शहद, अलसी, विभिन्न जो हमारी सामग्री हम गांव पहाड़ में उगाने का प्रयास करते हैं, तो बहुत सारे मित्रों की राय प्रतिक्रिया आती है कि हमें शहद चाहिए, कोई कहता है हमारे लिए इधर छोड़ दो, यहाँ पहुँचा दो। तो मित्रों जितनी भी हमारी गांव पहाड़ की जो ये प्रसिद्ध खाद्य श्रृंखला है, इसकी डिमांड बहुत रहती है, लेकिन इसका उत्पादन है नहीं, करने वाले कोई लोग है नहीं, खेती बंजर है। और बमुश्किल कुछ मेरे जैसे फिसड्डी लोग, गांव पहाड़ में गंवाड़ी लोग हम लोग रह गए, तो हम लोग ये करने का प्रयास करते हैं। और उसके बावजूद भी जो चीज़ें हमारे पास है, माना शहद है, आपका एक मित्र कहते हैं कि आप शहद फलानी दुकान में रख देना, और कुछ लोग कहते हैं अलसी, हमारे एक मित्र हमसे कह रहे थे अलसी भेज देना। तो हमने 2 किलो अलसी तोल ली और भेजने के लिए गाड़ी में भी भेज दिया। अब फलाने की दुकान में रह देना ढिमकाने की। तो मित्रों वो ढिमकान जो दुकानदार हों उले को महाराज हमने ले लाओ। अब हमारे भाई इतना होता नहीं है। एक दूसरा, हम शहद है, अलसी है, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, अगर किसी और के भरोसे हम नहीं दे सकते आपको। हो सकता है वो मित्र आपके बहुत भरोसेमंद हो, लेकिन हम पैसा लेंगे और उस हमारे में ख़यानत हो गई, कल आप हमारे ब्लॉग में कमेंट करेंगे भैया आपके वहाँ से हमने शहद लिया, वो घटिया निकला, बेकार निकला, फलाना निकला। तो ये बातों से हम बचना चाहते हैं। तो हमें नहीं लगता, एक तो हमने अपनी इतनी महत्वपूर्ण चीज़ सामग्री दी और वो सुरक्षित उस आदमी को नहीं मिली। जिसको भी शहद चाहिए वो हमारे परिवार के किसी लोगों से ले सकता है हैंड टू हैंड, या तो आप हमारे घर में आकर के हमसे चीज़ ले जाइए, या कोई आपका बहुत ही ख़ास आदमी जो बिल्कुल हमने सामने मिला है, रखना नहीं है, हमने किसी की दुकान में नहीं रखना है, हैंड टू हैंड हमारा लड़का रोज़ आता है और वो आपको दे सकता है, या आप हमारे घर में आ सकते हैं। फेस टू फेस हैंड तो फेस टू फेस हैंड टू हैंड ये चीज़ें हम दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उसमें कोई चीज़ अगर हो गई, कोई सील बंद नहीं है, दूसरा
तीसरा तो आजकल ये देखिए ना, 100 रुपये तो फ़ोन में आ जाने बोला फ़ोन पे कर देंगे, हाँ। लेकिन हम आपके खाने की चीज़ को, खाने की वस्तु को ऐसे नहीं दे सकते हैं। और आपके साथ ही आप उसको चेक करके लीजिए और हमारे घर में 3 आइए दिन है तो गया ले ना कभी जाइए। राजे गाड़ में छू अलसी, अलसी अब ये उल्ला रख दिया उन्हें पे, अब हाँ। रख दी हमने, माना वो कम होगी, किसी ने 2 मुट्ठी निकाल दी, ना तो हमने तोल के दिया, उन्होंने कहा नहीं जी तुम्हारी अलसी इतनी थी, तो कैसे होगा ये? ना ये नहीं हो सकता मित्रों। हमने एक बार ऑनलाइन भी सामग्री देने की कोशिश की और मेरे लड़के ने प्रयास किया, लेकिन खाद्य पदार्थों में और जब भी हमने थोड़ा बहुत कुछ भी उसका यहाँ से घी का काम भी करना चाह रहा था। मित्रों, बहुत सारी हम खाद्य सामग्री गांव पहाड़ से आने वाले दिनों में अगर इसको बेचना चाहेंगे ऑनलाइन, तो उसके कुछ व्यापक प्रबंध होंगे तभी दे सकते हैं, और अन्यथा इस तरीके से अभी हमारा प्रयास नहीं है। और हमारे पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं, ज़्यादा नहीं होता। अगर साल भर में हम कुछ भी करेंगे, अब शायद ही होगा तो 2 किलो तो हमें एट ए टाइम अपने घर में चाहिए, शायद चाहिए ही चाहिए, हम उसको रखेंगे 2 या 3 किलो। उसके बाद 3, 4, 5 किलो अगर कोई होता है तो उसको बेच सकते हैं। अब कहता तो तू दुरंगो और आपको खा ले जाओ ना खा ले जाओ और ये सब चीज़ हम गांव पहाड़ में जो करते हैं सिर्फ अपने खाने के लिए करते हैं, उसके बाद कितना फालतू होता है उसको बेचते हैं। कोई मित्र आपण रिश्तेदार में फोन करने जा जे शुरू घुले छ मोले छ योले छ सोले छ अरे कितने लोगों के लिए है, हम हैं? तो तरीके साल भर में हम कितने 10 लोगों को 20 लोगों को ये चीज़ें दे सकते हैं। अगर घी, शहद, नींबू, चूख, अगर ये दिन हो जमीर अमीर तो 10 लोगन दी सकूँ, अधिक से अधिक। फिर बल बल का ना उन्ना रंगन ना और उन ये जो ब्लॉग हम बढ़ों ला रहे हैं, क्या तय बढ़ों लग रहे हैं मित्रों, यही तय तो बढ़ों लग रहे हैं भाई। गाँव पहाड़ आप लोग छोड़ छाड़ भी सब नहीं गया और यहाँ ज़मीन बंजर रह गया, तो ये सारा गांव पहाड़ में होता है, था, होता है। और लेकिन अब इसको करने वाले कोई लोग नहीं है, खाने वाले ज़्यादा हैं। इसीलिए तो हम ये ब्लॉग बना रहे हैं। हमारा मतलब क्या है कि भाई गांव पहाड़ में इन चीज़ों की डिमांड है, लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं, तो आइए। यहाँ की तमाम ज़मीनों जो बर्बाद हो रही हैं, जो लोग खेती से विमुख हो रहे हैं, जो गांव पहाड़ से पलायन कर रहे हैं, तो हमारा यही तो कहना है, कुछ मित्र आइए गांव पहाड़ में कुछ रोज़गार के साधन लगाइए, कुछ यहाँ पर डेयरी खोलिए, कुछ यहाँ पर गौपालन कीजिए, कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, कुछ बगीचे लगाइए। तो ये सब चीज़ के लिए तो हम अपने ब्लॉग बनाते हैं। सब बातन हम अपन ब्लॉग का द्वारा अपन लोगन बतूनो, और कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जिसको हम मार्केट में दे सकते हैं, देते हैं। हमारी भी रोजी रोटी का ये जरिया है और हमारी रोज़गार का जरिया है। लेकिन कितने लोगों को हम दे सकते हैं, कितने लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। और जो लोग हमारे घर में रूबरू इस चीज़ को लेना चाहेंगे उनको हम ज़रूर देंगे। और किसी दुकान में किसी थर्ड हैंड के आदमी के हाथ हम इन सारी चीज़ों को नहीं दे सकते हैं। ये हमने स्पष्ट आप लोगों को बता दिया। और अब यही सब बात न दगाड़ प्रत्येक 8:30 बजने से तो अपन लोग सुनो आज है दिनचर्या, जब में हम लोग अपन लोगन बतूनो आज कुमाऊनी भाषा में, पहाड़ी में, कि दिन से कि बार से कि तीज से कि त्यार से, और ये बतूँ कमला। मित्रों नमस्कार सुप्रभात सब लोगन कणी आज अक्षय तृतीया बहुत बहुत शुभकामना छे बधाई छे। एल जाने मौसम बहुत ठंड छे, आप धूप निकलण बेगे थोड़ थोड़ तो आप धूप लागण बेगे। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 30 अप्रैल 2025 2082 सिद्धार्थ नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, बसंत ऋतु, बैसाख शुक्ल पक्षी, बैसाख सत्र गते, और आज तृतीया तिथि और 17 पैठ से तृतीया तिथि अक्षया तृतीय अक्षया तृतीय सब लोग का शुभकामना छे बधाई छे। तो मित्रों येल्ला बटी समुण में हमार मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो और मैया मंदिर में भोग ले लागणो घंटी ना आवाज़ सुनी रहे। तो मित्रों आज बटी अक्षय तृतीया बटी हमार उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा ले खुल जनन, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का कपाट खुल जनन। और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।